चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने एक नया टॉपिक लेकर आया है। मैंने बोर्ड का जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को लेकर मैंने यहाँ पे आया हुआ है। और आपको इस पे ध्यान देना है कि बोर्ड में फिक्स होता है कि इसमें से 5 नंबर तो आ ही जाएगा आपका। कहने का मतलब ये है कि मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा। कुछ इसके हमारे पास 10 वायरल रिएक्शन होते हैं जो कि हमारे पास बोर्ड में फिक्स होता के आते हैं। जैसे आपको दिखा दें हम बुट्टज अभिक्रिया या बुट्टज फिटिंग अभिक्रिया, या अगर बात करें हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, हुंडस्टिकर अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया, और हमारे पास सेंडमायर, रोजमुंड, गाटरमान, फिडेलक्राफ्ट, कैनिजारो, ये सब रिएक्शन जो होते हैं ना बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं क्या किया हूँ कि आप लोग के लिए मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन को खोज कर और इंसाइटी के बेस पे रिएक्शन को कराऊंगा मैं। और इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और हम लोग ट्रिक से समझेंगे कि क्या चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है ना। ट्रिक्स करने का मतलब कि हम लोग एक ट्रिक से ही क्या करेंगे, इन तीनों अभिक्रिया को कंप्लीट कर देंगे, और एक ट्रिक से ही क्या करेंगे, इन दोनों अभिक्रिया को करेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे ट्रिक है कि इसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक को भी क्या करेंगे हम लोग अपनाएंगे। और चलते हैं हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, समझते हैं। तो आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात यह है कि आपको समझाया जाएगा और समझाने के बाद रटवाया नहीं जाएगा। हम लोग रिएक्शन समझेंगे और समझने से तरीकों को क्या करेंगे, जानेंगे। आ रही बात समझ में। इसमें हम लोग को रटने की जरूरत नहीं है, और रटने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप लोग देखोगे रिएक्शन मैं इतने अच्छे से ट्रिक से बताऊंगा आप लोगों की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप आसान तरीके से रिएक्शन को कर सकते हैं। हमारा वादा है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना है यहाँ पे मैं हम लोग ट्रिक से कैसे समझते हैं रिएक्शन को, ठीक है। चलते हैं, समझते हैं। चलिए, वो रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि ओपन करते हैं, समझते हैं कैसे हमारे पास ट्रिक से अपनाया जाएगा। मैंने बोला था 3 रिएक्शन ऐसे हैं जो कि हम लोग एक ट्रिक से तीनों रिएक्शन को क्या करेंगे, समझेंगे। तो अब ध्यान सुनिए, जो मैंने आपको बताया था कुछ इसको समझने से पहले, जो बुट्टज है, बुट्टज फिटिंग है और फ्रैंकलैंड है, इसको समझने से पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ काम की बातों को समझेंगे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास आर समूह कोई होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल समूह। जब हमारे पास आर समूह तो उसे क्या बोलते हैं, एल्किल समूह। और जब हमारे पास यक्स समूह होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। और जो हमारे पास जब बेंजीन के टाइप होते हैं तो उसे बोलते हैं एरिल, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना। कुछ इसमें बातें होती हैं क्योंकि हमको इस रिएक्शन में आपको कहीं कि ये सब सारी चीजें क्या करनी है, मिलने वाली है, ठीक है ना। अब ध्यान समझिए, जो आर होते हैं उसको हम लोग CH3 भी दिखा सकते हैं, और हम लोग क्या दिखा सकते हैं, C2H5 भी दिखा सकते हैं। और जो हमारे पास यक्स से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसे हम लोग बोलते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। अब हमारे पास एक एरिल होते हैं, जैसे बेंजीन बना वो एरिल होते हैं। अब इनके साथ आपको कुछ और बात इंपॉर्टेंट ध्यान समझना है। जैसे मान लीजिए आर से एक्स जुड़ा हुआ है, आर से क्या जुड़ा, हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा है, तो हम इसे बोलेंगे एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इस सब चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ओके। अब अगर मान लीजिए कि हमारे साथ क्या है, बेंजीन के साथ, ध्यान सुनिए, बेंजीन के साथ हमारे पास अगर एक्स जुड़ा है तो बेंजीन क्या है, एरिल है, तो एरिल लिखेंगे, ठीक है, एरिल। और फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैलाइड। इस चीज को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपसे मैं कुछ चीजें और बताऊंगा, यहीं पर आपको ध्यान देना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक्स है, एक्स के पास क्या होता है, एक माइनस होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इनके साथ मैं सोडियम का रिएक्शन करा रहा हूं तो सोडियम के पास क्या होता है, एक प्लस होता है। तो एक प्लस और एक माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, NaX बना लेंगे कि नहीं। अगर मान लो कि मुझे एक्स से ही रिएक्शन कराना है लेकिन जेडीएन का कराना है, तो जेडीएन के पास क्या होता है, +2 होता है। जेडीएन के पास क्या होता है, +2 होता है। तो एक एक्स से तो जुड़ेगा ही। अगर मैं जेडीएन का कराऊंगा तो एक के प्लस तो एक से जुड़ गया, लेकिन एक एक्स और चाहिए इसके लिए माइनस वाला, तब नहीं जाके इससे जुड़ेगा, तब बनाएगा क्या, JDNX2, ठीक है ना। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो यही चीजें हमारे पास क्या होने वाला है, रिएक्शन होने वाला है। आ रही बात समझ में, इतनी अगर बात समझ में आ गई हो तो अब ध्यान सुनिए, हमको क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है। क्या लेना है, एल्किल हैलाइड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एल्किल हैलाइड लेना है, और 2 एल्किल हैलाइड लेना है। कितना लेना है, 2 एल्किल हैलाइड। अब ध्यान सुनिए कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, RX है, क्या है, RX। और मैंने फिर एक क्या ले लिया, RX लिया, थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। और ऐसे ही यही ट्रिक आपको क्या करना है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में भी लेना है। अब फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या करना है आपको, एकदम ध्यान सुनिए, RX ऐसे ही लेना है, फिर इसको क्या लेना है, XR लेना है, मतलब 2 एल्किल हैलाइड हमको लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है और यहाँ पे क्या करना है, इनके साथ जेडीएन की अभिक्रिया कराना है। क्या कराना है, जेडीएन की अभिक्रिया। बीच में आपको क्या रखना पड़ेगा, जेडीएन, और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपका, सोडियम। बस यही अंतर है दोनों ट्रिक समान। अभी देखो रिएक्शन को मैंने कंप्लीट नहीं किया है, अभी रिएक्शन को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। पहले आप क्या करिए, ध्यान से सुनिए क्या कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने 2 एल्किल हैलाइड लिया, इधर लिया और इधर लिया, ऐसे इधर भी लिया मैंने 2 एल्किल हैलाइड, ठीक है। बस इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे Na रखा और यहाँ पे क्या रखा मैंने, JDN रखा। अब चीज को एकदम ध्यान सुनिए, अब इनके पास क्या होता है, +2 होता है, +2 होता है, और इनके पास क्या होता है, एक माइनस, इनके पास एक माइनस। अब दोनों एक से जुड़ जाएंगे तो क्या होता है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ZXS, JDNXX मिलकर क्या बना लेते हैं, ध्यान सुनिए, JDNX2, ओके, JDNX2। बचा क्या आपका, इधर से आर, इधर से आर, खत्म। यही हमारे पास फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। और यही ट्रिक इधर देखना, हमारे पास Na है, Na के पास क्या होता है, एक प्लस होता है, एक प्लस होता है, और इनके पास एक माइनस, इनके पास एक माइनस। अब ई तो इनके पे अटैक कर दिया,
लेकिन ये तो भी अटैक होना चाहिए ना, तो इनका अटैक करने के लिए Na को क्या बना लिया जाता है 2। अब 2Na हो गया तो एक इधर एक इधर, और यहाँ से क्या हो जाएंगे दोनों x क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और यहाँ पे बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा NaX, लेकिन आगे क्या लग जाएगा 2, क्योंकि 2Na के साथ x को जोड़ा गया है। आ रही बात समझ में? और प्लस आपका क्या निकल जाएगा R'। क्या आपको ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन का समान नहीं दिख रहा है? एकदम आसान भाषा में और आसान तरीके से आपको रिएक्शन सिखाया जा रहा है। आपको लगेगा भी कि रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। और समझो, और यही आपको बोर्ड में क्या करना है, ये सब रिएक्शन फिक्स से क्या आते हैं। आपको जो मैं 10 आपको रिएक्शन दिखाया था ना, उसमें से आपको 2 रिएक्शन फिक्स से क्या ही जाएगा बोर्ड में, और आपको 10 नंबर देकर ही जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। रिएक्शन देख रहे हो कितने आसान तरीके से हो रहा है। अगर हम चाहेंगे तो आर का जगह मान रख के और एक्स की जगह मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इधर देखिए, रिएक्शन को समझने का प्रयास, अभी तो 2 पहले समझाया मैंने, 2 मैंने समझा दिया, पहले अब इधर देखिए, थोड़ा सा मान रख के आपको कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आर की जगह CH3 रखा और एक्स की जगह I रख दिया, ओके, और प्लस क्या कर दिया, Zn कर दिया। तो यही इधर भी तो वही करूंगा मैं, बस कुछ नहीं करना है। CH3 यही बात है, यहां से लेकर यहां तक जोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ZnI2, और प्लस आपका क्या निकल जाएगा, CH3। शायद CH3 को तो आर बोला जाता है, CH3 को तो आर बोला जाता है। आ रही बात समझ में? और यही काम यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, CH3। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स की जगह आप क्या ले लीजिए, Cl ले लीजिए, आपका जो मन करे, और प्लस आप क्या करिए Na, और प्लस फिर क्या करिए ClRx। अब क्या करना है, यहाँ से इनको जोड़ दीजिए, यहाँ से ये 2 के फॉर्म में लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकाल दीजिए, और आपका क्या बन जाएगा 2NaCl, और प्लस आपका क्या बन जाएगा CH3, सॉरी यहाँ पे CH3 लेना था, सॉरी CH3। आप देखो कि रिएक्शन दोनों समान है, बस अंतर क्या है, सोडियम और Zn का। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग किसका, वुड्डच फिटिंग अभिक्रिया की। अब वुड्डच फिटिंग अभिक्रिया में आपको बता दूं, ये भी बहुत सिंपल सा है, जो कि आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एकदम सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही वाला रिएक्शन है, CH3 है Cl, ठीक है, और प्लस इनके साथ कितना रिएक्शन करना है, सोडियम 2 के फॉर्म में। और बस अब यहाँ पे आपको Cl तो लेना है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लेना है, C6H5 लेना है। यही आपका अंतर है थोड़ा सा। इस अंतर को क्या समझना है, समझने का प्रयास करिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, Na यहाँ पे भी है, Na यहाँ पे भी है, CH3 यहाँ पे CH3 की जगह बस C6H5 आ गया है। ये हमारे पास बेंजीन क्लोराइड होते हैं। क्या होते हैं, बेंजीन क्लोराइड, कह सकते हैं एरिल हैलाइड। क्या कर सकते हो आप, एरिल हैलाइड, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने पहले से बनाया हुआ है, एरिल हैलाइड, ठीक है ना। अब कुछ करना नहीं है, वही काम जैसे पीछे जो हम लोग कर रहे थे। देखिए ऐसे 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 इसको निकाल दीजिए। जब इसको हम लोग निकालेंगे, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत अब खत्म हो चुकी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl तो बनेगा 2 के फॉर्म में, ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, अच्छे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2NaCl तो बनेगा, लेकिन अब यहाँ पे ये और ये बच रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5CH3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। बेंजीन बना दीजिए, सिंपल सा बेंजीन बना दीजिए, और इनके साथ क्या जोड़ दिए, CH3। इसे टालुइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टालुइन। क्या बोला जाता है, टालुइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? और मैं, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, हम रट के नहीं समझ रहे, हमको सॉरी रटना नहीं है, हमको समझना है, और समझ के ही रिएक्शन को करना है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और उसको फिर से मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको, ठीक है। फिर अगले रिएक्शन पे हम बात करते हैं कि दूसरा का ट्रिक जो लगाना है वो लगाते हैं, ओके, ठीक। हमारे पास आ गया है। अब ध्यान देना आप लोगों को, मैंने इसके पहले 3 रिएक्शन करा दिया। अब इसको क्या करना है कि चौथा और पांचवा जो रिएक्शन है, एक ट्रिक में दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने रिएक्शन को लिख चुका हूँ, सेंडमायर अभिक्रिया और गाटर-मान अभिक्रिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ पे लिया गया है बेंजीन, ध्यान समझिएगा, बेंजीन डाइजोनियम लवण। क्या लिया गया है, बेंजीन डाइजोनियम लवण, डाइजोनियम लवण बोलो या क्लोराइड बोलो, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, ये चीज यहाँ पे भी लिया गया, ये चीज यहाँ पे भी लिया गया है, बस इसमें अंतर क्या, ट्रिक हमको जानना है ना, ट्रिक से हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है, अभी क्रिया करनी है। तो ट्रिक इसमें यही है कि ए बी सेम है, यहाँ पे भी है Cl, यहाँ पे भी है Cl, बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब उत्प्रेरक लिया जाता है तो CuCl लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे उत्प्रेरक लिया जाता है तो क्या लेता है, Cu। बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। कहने का मतलब ट्रिक यही है कि यहाँ पे CuCl लिया जाएगा और यहाँ पे क्या लिया जाएगा, Cu। अब अगर रिएक्शन होगा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करना है N2, और यहाँ से N2 क्या कर दी, पहले बाहर निकाल दीजिए। जब आप बाहर निकालोगे तो N2 बाहर आ गया, प्लस अब बचा कि यहाँ पे C6H5Cl, तो C6H5Cl।
और यहाँ से भी क्या करिए N2 बाहर कर दीजिए। जब N2 बाहर हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपका C6H5Cl। देखिए कहीं ना कहीं समान ही तो दिख रहे हैं, बस अंतर क्या था, यहाँ पे CuCl, यहाँ पे Cu लिया गया था और हमारे पास यहाँ देख रहे कितना आसान है हमारे पास, एकदम आसान ट्रिक से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये रिएक्शन फिक्स है कि आपको बोर्ड में आए, ये सब रिएक्शन फिक्स है, तो आसान भाषा में हमको समझना है। आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इसको भी क्या करिए, नोट करिए। फिर अगला रिएक्शन हम लोग ट्रिक से समझते हैं, ठीक है? देखा जाए तो मैंने ट्रिक से लगभग 5 रिएक्शन बता दिया, अभी हमारे पास 5 रिएक्शन है और उसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है? उसको उतारिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगला रिएक्शन जो हमारे पास था, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम तो ये भी क्या है, आपको बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आपको देखने को मिलेगा। मैं सिंपल तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा और इसको समझना पड़ेगा, आपको समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्रेटल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये बार बार बोर्ड में आया हुआ है और हर एक चैप्टर में आपको फ्रेटल क्राफ्ट अभिक्रिया मिलने को मिलेगा, देखने को क्या मिलेगा, मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, जिसे समझिए। आपको क्या करना है, ये जो हमको Cl दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, Cl, इस Cl को आपको बाहर निकालना है, ठीक है? और यहाँ से जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकालना है और इन दोनों का मिलाप कर देना है। जब इन दोनों को मिलाप करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl। क्या बनेगा, HCl। अब बचा क्या आपके पास बचा क्या, C6H5CH3, इसको जोड़ देना है, बात खत्म। C6H5CH3। शायद अभी तक हम लोग रिएक्शन कर चुके हैं, जिसे हम लोग टॉल्यूइन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, टॉल्यूइन। अभी पीछे हम लोग रिएक्शन करके आए हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? खत्म रिएक्शन, फ्रेटल क्राफ्ट अभिक्रिया खत्म। अब आते हैं हम लोग इस पे। अब यहाँ पे एकदम ध्यान सुनिए, बहुत सिंपल सा, निर्जल Al3 जो लिया गया है, AlCl3 जो लिया गया है, हमारे पास उत्प्रेरक के फॉर्म में काम कर रहे हैं। अब इधर देखिए, यहाँ से क्या करिए आप, इनको लीजिए और इनको यहाँ पे C O है तो क्या बन जाएगा, CO2। क्या बन जाएगा, CO2। CO है तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस करिए, आपके पास यहाँ पे Br2 है, एक के Br इनसे जोड़ दीजिए, एक के Br इनसे जोड़ दीजिए, बात खत्म। बन जाएगा आपका AgBr प्लस RBr, ये भी खत्म रिएक्शन। उन स्टिकर जो अभिक्रिया है बार बार पूछा गया है बोर्ड में, जो बोर्ड में पूछा गया उसी को मैं अभिक्रिया लेकर आया हूँ यहाँ पे। और आपको मैं बोला ना, रटना नहीं है, समझना है और समझ के इसको क्या करना है, आगे चलना है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैंने COO क्या कर दिया, CO2 बन के बाहर निकाल दिया, बचा के आपके पास R के साथ एक Br जोड़ दिया, एक Ag के साथ Br जोड़ दिया, AgBr RBr, खत्म रिएक्शन। इतना आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इसको भी उतारिए। अब हमारे पास देखा जाए तो आपको मैंने 7 रिएक्शन, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराया हूँ, 7 रिएक्शन खत्म हो चुका है। अब हमारे पास आने वाला है 3 और रिएक्शन है, उसको हम लोग देखते हैं और करते हैं, ठीक है? चलिए इसको नोट करिए। अब आते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं इस पे क्या होता है हमारे पास रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। ये शायद आपको रिएक्शन देखा हुआ दिख रहा होगा, जो हमारे पास फिटिंग अभिक्रिया दिख रही है, ये कहीं ना कहीं पीछे मैंने करा चुका है और बस तरीका थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है ना? तो आते हैं उसी को लेते हैं, फिर से करते हैं, ठीक है? शायद आपको याद आ रहा होगा, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पढ़ाया गया होगा। अब वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया से फिटिंग अभिक्रिया बनी हुई, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे भी बेंज लिया गया और यहाँ पे भी बेंज लिया गया, वहाँ पे क्या था हमारे पास, मेथिल था, ठीक है ना? बस उस चीज को ध्यान देना है। अब ध्यान सुनिए, अब क्या करते हैं हम लोग, वही काम यहाँ से भी है, इनको लीजिए ऐसे उठाइए और इनसे मिलाइए और मिलाप करा के हटा दीजिए। अब बन जाएगा आपका क्या, प्लस NaBr, लेकिन किसके फॉर्म में, 2 के फॉर्म में, ठीक है? बाहर निकाल दिया मैंने। अब आते हैं हमारे पास बचते कौन है, C6H5 और इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, खत्म रिएक्शन। अब क्या चाहिए आपको, हमको ये बताइए क्या चाहिए? कुछ नहीं है, हकीकत है कि कुछ नहीं है रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, आपको देख रहे हैं? तो मैंने क्या बोला, रटना नहीं है, समझना है और समझ के रिएक्शन को बोर्ड में करना है, ठीक है ना? कितना आप रिएक्शन को रटोगे, एक रिएक्शन नहीं होता है 12th में, आपको रटते रटते आप पागल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? आते हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको समझते हैं। और ये भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, लॉजिक समझाएंगे, लॉजिक आपको आ गया तो ऑटोमेटिक रिएक्शन सिंपल बन जाएगा। वैसे आपको बहुत टॉपिक बहुत कठिन लगती है, ठीक है ना? चलते हैं हम लोग समझते हैं। आपको ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ फिनॉल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फिनॉल। क्या है हमारे पास, फिनॉल है। अब फिनॉल को क्या करना है, यहाँ पे CHCl3 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे हिंट बता रहा हूँ, इस हिंट से यहाँ पे रिएक्शन करिएगा, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास CHCl3 है और हमको किससे कराना है, NaOH से रिएक्शन कराना है। तो इसमें से क्या होता है ना, सॉरी ये CH है। अभी जो हमारे पास फिनॉल भी है, हमारे पास क्या है, फिनॉल भी है। अब क्या होता है, ध्यान समझिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं, यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेंगे H+ के फॉर्म में निकलते हैं वो अपने जगह, लेकिन यहाँ से क्या होता है, एक O जाता है इनके पास, तब बन जाता है CHO। क्या बन जाता है, CHO। Cl3 की बात नहीं कर रहा हूँ, बस O जा रहा है, क्या जा रहा है, O, वही 3 के फॉर्म में है यहाँ पे। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे जाता है तो CHO बन जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है? अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो जो CHO है ना, इस पे अटैक करता है। जब इस पे अटैक करेगा तो आपका OH तो पहले था और यहाँ पे CHO अटैक किया तो क्या बन गया, इधर देखिए OH और आपका क्या बन गया, CHO। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला,
एक ऑक्सीजन CH के साथ पहुंचता है, CH के पास पहुंचता है, और ये O जो ऑक्सीजन है उस CHO बना लेता है। CH के पास O पहुंचेगा, CHO ही बनेगा, और यहाँ से H निकलेगा। जब यहाँ से H निकलेगा तो CHO इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से H निकला क्या बन गया, CHO। यहाँ पे आपकी रुक गया, मतलब लगा दिया मैं। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे Na है और यहाँ पे Cl3 है। तो Na कितने हैं, कितने Na हैं, 3 ठे Na है, तो 3 ठे Cl भी हैं, तो आपका प्लस क्या बन जाएगा, NaCl, और कितने 3 के फॉर्म में। इतनी बात समझ में आई। ए भी खत्म, ए भी खत्म, बचा क्या आपके पास 3OH था ना, यहाँ पे कितना था 3OH। अब पहले मैं 3OH बनाऊंगा, समझने का प्रयास करिए। 3OH बनाया मैंने, एक H यहाँ से भी निकला हुआ है, एक H यहाँ से भी निकला हुआ है, H प्लस यहाँ पे है, लेकिन इसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पे गया था ना, इनके साथ गया था ना, एक ऑक्सीजन खत्म, बचा क्या आपके पास 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन क्या बन जाते हैं H2O, और कितना बने 2, प्लस आपको क्या निकाल देंगे 2H2O। ये कंसेप्ट अगर समझ में आएगा तो रिएक्शन आसान हो जाएगा। यही कंसेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आप बात समझ में देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले रिएक्शन पे, कैनिजारो रिएक्शन हमारे पास लास्ट रिएक्शन है, वो भी बहुत सिंपल से रिएक्शन है, उसको भी करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगला रिएक्शन, फिर 10 वाला रिएक्शन हम आपको लेकर आएंगे अगले वीडियो में। और इस चीज आपको ध्यान देना है कि जो रिएक्शन होते हैं रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, और समझ के अगर आप याद करोगे तो आप मार्क्स अच्छा ला सकते हो बोर्ड में, ठीक है। 12th तक सब हमारे पास क्या है रिएक्शन है। चलिए आगे बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की। लास्ट हमारा रिएक्शन है, इसको बता लीजिए, हमारे पास लास्ट रिएक्शन है। अभी इस रिएक्शन को हम लोग समझेंगे क्या हमारे पास है, कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिया गया HCHO, जिसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको भी ध्यान देना है आपको, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड कितना लिया गया, 2 लिया गया, कितना लिया गया है 2। अब 2 लिया गया तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, मैं कैसे रिएक्शन करूंगा एकदम समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। HCHO 2 बार लिया गया है, और इनके साथ किससे कराया जा रहा है, NaOH का रिएक्शन कराया जा रहा है। तो एकदम ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। ये वाला पार्ट देखिएगा ध्यान से, ई वाला पार्ट जो होता है, ई वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होते हैं, मिल जाते हैं आपस में। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखा जाए तो CHOO बनेगा कि नहीं, लेकिन इसको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, H को इस साइड किया जाता है, HCOONA बन जाता है। आधी बात समझ में। और यही आपको क्या करना है, बना के बाहर निकाल देना है, तो HCOONA बन जाता है, उनके पास प्लस चार्ज आ जाता है, वो अपनी जगह है। लेकिन हमको ध्यान में देना है कि ऐसे ऐसे जुड़ते हैं, तो पहले जोड़ के ऐसे लिखते हैं, फिर इसके बाद हमको सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। तो H को इस साइड कर देते हैं, इधर आ गया, हमारे पास बन गया, हो गया रिएक्शन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बचा क्या आपके पास, एक H इधर बचा है, एक H इधर बचा है, और H। अब देखो, एक H 2 H 3 H और एक कार्बन, बन गया CH3, और यहाँ पे O और यहाँ पे H बन के क्या बन जाएगा, CH3OH। यहाँ बन जाएगा आपका क्या, CH3OH। क्या बोला इधर से देखो, एक H इधर, एक H इधर, और एक H इधर, 1 2 3 H हो गए, एक कार्बन CH3। यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बचा है। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन ही जुड़ता है, तो क्या हो जाता है OH, बन गया CH3OH, खत्म हो गया रिएक्शन, ठीक है। ऐसे प्रोसेस से किया जाता है, समझेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा रिएक्शन, देखो हमेशा ध्यान से ही समझा जाता है। ऐसे आसान भाषा में आपको अगर देखा जाए, रटवाया जाए, तो रटने से नहीं आएगा। आ रही बात समझ में, तो आप इसको क्या करिए, उतार लीजिए। और मेरा 10 रिएक्शन आपके सामने मैंने करा के आपको खत्म कर दिया, और ये 10 रिएक्शन में से 2 रिएक्शन आपको बोर्ड में आना तय है, और आपको 10 नंबर दे के जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, ऐसे ही 10 वाला रिएक्शन, जो कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हमारे पास हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं।